आज से लगभग 3 साल पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला जो कि अपने शहर में एक पेस्ट्री का शॉप चलाता है। मैंने उससे कैजुअली आकर पूछ लिया कि भाई तूने अपने बिजनेस के लिए कौन सी बैंक में करंट अकाउंट खोला है, लेकिन उसका जवाब सुन के मैं वहीं पे दंग रह गया। बंदे ने बोला कि भाई मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई करंट अकाउंट का नहीं बल्कि मेरे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो सारे ट्रांजैक्शंस को मैं अपने सेविंग अकाउंट से ही क्या करता हूँ। तब मैंने उस टाइम उसको समझाया कि देख भाई, जहाँ पर तू कोई बिजनेस चला रहा है ना, वहाँ पे तू सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल ना करके करंट अकाउंट का इस्तेमाल किया कर, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे इसी सेविंग अकाउंट के कारण तेरे बिजनेस में काफी सारे लिमिटेशंस आएंगे। अब उस टाइम तो उसने मेरे बातों को यूं ही इग्नोर कर लिया, लेकिन देखते ही देखते उसे सच में अपने सेविंग अकाउंट के ही कारण बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर काफी सारी दिक्कतें आने लगी। इवन बिजनेस को एक्सपांड करने के टाइम पर भी उसे बैंक से लोन तक नसीब नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सिर्फ एक करंट अकाउंट के ना होने से भला बिजनेस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। सो देखिए, हर चीज की अपनी अपनी एक पर्पस होती है, एक अपनी स्पेशलिटी होती है, एंड इसलिए तो बैंक हमें जहां पर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देता है, वहां पे दूसरी तरफ करंट अकाउंट का भी ऑप्शन देता है। लेकिन क्या करंट अकाउंट का होना इतना भी जरूरी है किसी बिजनेस को चलाने के लिए? ऑब्वियसली यस। हम सेविंग अकाउंट इसलिए खोलते हैं ताकि हम अपने कमाए हुए पैसों को एक जगह पर सेव करके रख सके एंड अपने डेली लाइफ के एक्सपेंसेस को निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। वहीं पे एक करंट अकाउंट का इस्तेमाल होता है मेनली बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस में हर दिन हजारों ट्रांजैक्शंस होती है एंड उन हजारों ट्रांजैक्शंस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है करंट अकाउंट का। बट हाउ कैन ए करंट अकाउंट बी बेनिफिशियल फॉर आवर बिजनेस? सो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करने से आपको 3 मेजर बेनिफिट्स मिलता है। लाइक फर्स्ट बेनिफिट इज करंट अकाउंट पे हम अनलिमिटेड विड्रॉल्स कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट, हमें करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका करंट बैलेंस 15,000 है एंड आपको कहीं पे 25,000 पे करना है, देन उस केस पर बैंक आपको ओडी फैसिलिटी देता है, यानी कि बैंक आपका बैलेंस को -10,000 पे लेकर जाएगा एंड ट्रांजेक्शन अमाउंट को फुलफिल कर देगा। नाउ करंट अकाउंट होने से आपको थर्ड बेनिफिट जो मिलता है ना, ये आपके बिजनेस को एक्सपांड करने में भी काफी हेल्प करेगा। लाइक अगर कल को जाके आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है एंड आपको बैंक से बिजनेस लोन भी चाहिए, देन बैंक आपसे आपके करंट अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, ना कि आपके सेविंग अकाउंट का। सो ऐसे में अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं एंड आपको बिजनेस लोन भी चाहिए, तो उस केस में आपको बिजनेस लोन मिलना काफी मुश्किल है। नाउ अगर आप एक बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर एंड आप कोई बिजनेस करते हैं या शुरू करना चाहते हैं, देन योर फर्स्ट जॉब विल बी टू ओपन अ करंट अकाउंट फॉर योर बिजनेस। नाउ ऑब्वियसली नॉट लाइक यू शुड ओपन अ करंट अकाउंट फ्रॉम एनी बैंक आफ्टर नोइंग इट्स बेनिफिट्स फॉर योर बिजनेस, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट कि आप एक सही बैंक से एक सही करंट अकाउंट प्लान को ही चूज करें। आफ्टर ऑल द पॉइंट हियर इज अबाउट योर बिजनेस, एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेस्ट 5 बैंक्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट बैंक्स फॉर करंट अकाउंट्स इन इंडिया। साथ में हम उनके डिफरेंट ऑफर्स, फैसिलिटीज एंड फीस एंड चार्जेस के बारे में भी जानेंगे। सो हमारे लिस्ट के 5th नंबर पे आती है इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज SBI। सो SBI अपने कस्टमर्स को टोटल 12 वेरिएंट्स की करंट अकाउंट ऑफर करता है, जिनमें से इनका मोस्ट पॉपुलर करंट अकाउंट है रेगुलर करंट अकाउंट, जिसमें हमें मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपीज मेंटेन करना पड़ता है। एंड बाई चांस अगर हम मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते, देन SBI हमसे मंथली 500 रुपीज प्लस GST चार्ज करता है। साथ में SBI यहाँ पे हमसे एनुअली एक अकाउंट कीपिंग फीस भी चार्ज करता है, दैट इज ₹550 प्लस GST। एंड SBI से हमें अपने करंट अकाउंट के लिए एक डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसका वो एनुअली हमसे 350 रुपीज प्लस GST चार्ज करता है। अब अगर हम इनके मंथली कैश डिपॉजिट की बात करें, तो यहाँ पे हम एक महीने में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगर हम 5 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते भी है, देन ऑन दैट केस पर 1000 पे SBI हमसे 0.75 पैसा प्लस GST चार्ज करता है। लेकिन अगर हम कैश डिपॉजिट किसी नॉन होम ब्रांच से करते हैं, देन ऑन दैट केस हम एक दिन में अप टू 1 लाख रुपए तक की ही कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे हम होम ब्रांच से अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल्स तो कर सकते हैं, बट अगर हम नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉल्स करते हैं, देन ऑन दैट केस हम एक दिन में अप टू 1 लाख रुपए का ही विड्रॉल लगा सकते हैं। नाउ SBI करंट अकाउंट की अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमें 50 चेक लीव्स पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। बट अगर हम महीने में 50 से भी ज्यादा चेक्स का इस्तेमाल करते हैं, देन ऑन दैट केस SBI हमसे पर चेक लीव पे 3 रुपीज प्लस GST चार्ज करेगा। साथ में यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड SMS अलर्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि SBI करंट अकाउंट किन के लिए सबसे बेस्ट हो सकती है।
सो अगर आप कोई प्रोफेशनल बंदे हैं या फिर कोई ट्रेडर है, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई ऐसे इंसान है जिन्हें करंट अकाउंट की सारी सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, देन एसबीआई रेगुलर करंट अकाउंट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। हमारे लिस्ट के 4th नंबर पे आती है आईसीआईसीआई करंट अकाउंट। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई कस्टमर्स को टोटल 8 वेरिएंट्स ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफर करता है, जिनमें से उनका मोस्ट पॉपुलर करंट अकाउंट है क्लासिक 2.0। अब यहाँ पे हमें मंथली एवरेज बैलेंस नहीं बल्कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, विच इज 25,000 रुपीज। एंड अगर हम क्वार्टरली बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते देन ऑन दैट केस बैंक हमसे 1000 रुपए चार्ज करता है। साथ में यहाँ पे भी हमें बिजनेस पर्पस के लिए एक डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके लिए हमें एक एनुअल फी देनी पड़ती है, विच इज ₹250। नाउ कमिंग टू द कैश ट्रांजेक्शन पार्ट, तो यहाँ पे हमें पर मंथ अप टू 2 लाख रुपीज ऑफ कैश डिपॉजिट या फिर अप टू 25 फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन का लिमिट मिलता है। एंड इनमें से जिस भी लिमिट को हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद से हमारे हर 1000 रुपीज के ट्रांजेक्शन पर बैंक हमसे 3 रुपए चार्ज करेगा, प्लस 50 रुपए हर ट्रांजेक्शन पे चार्ज करेगा। एंड अगर हम कैश डिपॉजिट आईसीआईसीआई के नॉन होम ब्रांच से करते हैं देन ऑन दैट केस हमारे हर 1000 रुपीज के ट्रांजेक्शन पे हमसे 3.5 रुपीज का चार्जेस लिया जाएगा, प्लस 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन। कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो अगर हम होम ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं तब तो हम जितनी चाहे उतनी कैश विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। बट अगर हम नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं तो हम पर डे अप टू 50,000 रुपए का ही कैश विड्रॉल लगा सकते हैं। नाउ अगर हम आईसीआईसीआई के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तब तो हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं देन ऑन दैट केस हमारे हर ट्रांजेक्शन पर हमें 20 रुपए करके एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। नाउ आईसीआईसीआई क्लासिक 2.0 करंट अकाउंट के वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पर मंथ 100 चेक लीव्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड अगर हम 100 से भी ज्यादा चेक्स का इस्तेमाल करते हैं ना देन ऑन दैट केस हर चेक लीव पे हमें 2 रुपए करके एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। प्लस आईसीआईसीआई क्लासिक 2.0 करंट अकाउंट पे हमें फ्री नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल जाता है। नाउ आईसीआईसीआई क्लासिक 2.0 किन के लिए सुइटेबल हो सकता है? सो अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड करंट अकाउंट का मजा लेना चाहते हैं देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। इसके अलावा अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है देन यू कैन चूज दिस करंट अकाउंट। एंड अगर आपका प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर 1 पर्सन कंपनी है देन स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस करंट अकाउंट। इसके अलावा भी बाकी जितने भी अदर एंटिटीज है वो सारे एलिजिबल है आईसीआईसीआई के इस करंट अकाउंट के लिए। हमारे लिस्ट के 3rd नंबर पे आती है एचडीएफसी करंट अकाउंट। नाउ एचडीएफसी जिसे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भी माना जाता है, इनके पास भी करंट अकाउंट के 14 वेरिएंट्स है टू मीट द वेरियस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। एंड इनमें से सबसे पॉपुलर करंट अकाउंट है एचडीएफसी रेगुलर करंट अकाउंट। एंड यहाँ पे भी हमें मंथली एवरेज बैलेंस नहीं बल्कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, व्हिच इज 10,000 रुपीज। बट अगर हम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते देन ऑन दैट केस ये हमसे 1500 रुपए चार्ज करता है। साथ में यहाँ पे भी हमें डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसके लिए हमें एक एनुअल फीस देना पड़ता है, दैट इज ₹250। कैश डिपॉजिट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम पर मंथ अप टू 2 लाख रुपीज या फिर अप टू 25 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एंड इनमें से जिस भी लिमिट को हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद से हमारे हर 1000 रुपीज के ट्रांजेक्शन पर बैंक हमसे 3.5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इवन अगर हम कैश डिपॉजिट एचडीएफसी के नॉन होम ब्रांच से करते हैं देन हम हर दिन अप टू 10,000 रुपीज फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट कर पाएंगे। वहीं पे कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम होम ब्रांच से अनलिमिटेड कैश विड्रॉल्स लगा सकते हैं। एंड अगर हम किसी नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉ करते हैं देन ऑन दैट केस बैंक हमसे हमारे हर 1000 रुपीज पर 2 रुपए करके चार्जेस लेता है। नाउ एचडीएफसी करंट अकाउंट के वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पर मंथ 50 चेक लीव्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड अगर हम 50 से भी ज्यादा चेक्स का इस्तेमाल करते हैं देन ऑन दैट केस बैंक हमसे हर चेक लीव पे 3 रुपए करके एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। इसके अलावा हमें फ्री नेट बैंकिंग प्लस मोबाइल बैंकिंग प्लस एसएमएस अलर्ट्स भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एचडीएफसी की रेगुलर करंट अकाउंट किन के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। सो अगर आप कोई मर्चेंट है, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है या फिर आप कोई दुकानदार है एंड आपका सालाना टर्नओवर 50 लाख से भी कम है देन ऑन दैट केस एचडीएफसी रेगुलर करंट अकाउंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हमारे लिस्ट के 2nd नंबर पे आती है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एयू डिजिटल करंट अकाउंट। नाउ एवरीवन नोज दैट कि स्मॉल फाइनेंस सेक्टर बैंक्स के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक काफी बेहतरीन बैंक निकल कर आता है। एंड यहाँ पे इनके टोटल 6 टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें से एयू डिजिटल करंट अकाउंट इनकी सबसे पॉपुलर करंट अकाउंट है, जहाँ पे आपको ब्रांच में जाने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। एंड ये आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का भी फैसिलिटी देता है, जहाँ पे आपको कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने का जरूरत नहीं पड़ता। साथ में एयू के तरफ से आपको फ्री डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई एनुअल चार्जेस देने का भी जरूरत नहीं पड़ता। कैश ट्रांजेक्शंस की अगर बात करें तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच में पर मंथ अप टू 3 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप इससे भी ज्यादा अमाउंट का कैश डिपॉजिट करते हैं देन
देन ऑन दैट केस आपसे पर 1000 पे 4 रुपए करके चार्जेस लेगा, प्लस हर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा। नाउ यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और बात भी कहता है कि अगर आपको हर महीने में मिनिमम 3 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट रखना है तो आपको 2500 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं करते तो आपसे वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लेगा, बस आप नेक्स्ट मंथ से कैश डिपॉजिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच से किसी भी एटीएम से अनलिमिटेड टाइम फ्री कैश विड्रॉल लगा सकते हैं। अब एयू डिजिटल करंट अकाउंट के वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पर मंथ 100 फ्री चेकलिफ्ट मिल जाता है एंड इसके बाद हर चेकलिफ्ट का 2 रुपए करके चार्जेस लेगा। साथ में फ्री नेट बैंकिंग प्लस मोबाइल बैंकिंग प्लस SMS अलर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एयू डिजिटल करंट अकाउंट किन के लिए सबसे सुइटेबल हो सकता है। सो कोई भी इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एयू डिजिटल करंट अकाउंट बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। हमारे लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे आता है इंडसइंड बैंक करंट अकाउंट। अब यहाँ पे इंडसइंड कस्टमर्स को उनका 14 प्लस टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट की वेरिएंट्स ऑफर करता है, जिनमें से उनका मोस्ट पॉपुलर करंट अकाउंट है इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट एंड इंडस तरक्की करंट अकाउंट। अब इन दोनों करंट अकाउंट का बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि ये दोनों अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ खुल जाता है एंड इन दोनों अकाउंट को हम ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के साथ ही ओपन कर सकते हैं एंड इन पे हमें कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। बट इन दोनों अकाउंट पे एक कंडीशन है कि हमारे अकाउंट ओपन होने के बाद 1 महीने में एटलीस्ट एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो होना ही चाहिए एंड अगर नहीं होता देन ऑन दैट केस हमसे 600 रुपए चार्जेस लिया जाएगा। साथ में इन दोनों अकाउंट पर ही हमें बैंक के तरफ से एक डेबिट कार्ड भी मिल जाता है जिसका एनुअल चार्जेस 249 रुपीज का होता है। कैश ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट पे हम 1 महीने में मैक्सिमम 4 लाख रुपए का ही कैश डिपॉजिट होम ब्रांच में कर सकते हैं एंड अगर हम नॉन होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई फ्री लिमिट नहीं मिलता, बल्कि तब हमसे पर 1000 के डिपॉजिट पे 4 रुपए करके बैंक चार्ज करेगा, प्लस हर डिपॉजिट पे बैंक हमसे 50 रुपए का चार्जेस भी लेगा। वहीं पे दूसरी तरफ इंडस तरक्की करंट अकाउंट पे हम 1 महीने में मैक्सिमम 5 लाख रुपए का फ्री कैश डिपॉजिट होम ब्रांच एंड नॉन होम ब्रांच दोनों जगह में ही कर सकते हैं एंड अगर हम 1 महीने में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट का कैश डिपॉजिट करते हैं देन ऑन दैट केस पर 1000 के डिपॉजिट पे बैंक हमसे 4 रुपए का चार्जेस लेगा, प्लस हर डिपॉजिट पे बैंक हमसे 50 रुपए का चार्जेस भी लेगा। कैश विड्रॉल्स की अगर बात करें देन इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट एंड इंडस तरक्की करंट अकाउंट दोनों के केस पे ही हम बैंक के किसी भी ब्रांच से किसी भी एटीएम से फ्री ऑफ कॉस्ट कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी होम ब्रांच नॉन होम ब्रांच वाली झंझट नहीं है। बट अगर हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं देन पर मंथ अप टू 5 ट्रांजेक्शंस तो हमारा फ्री रहेगा, लेकिन इसके बाद 1 महीने में हम जितनी भी टाइम ट्रांजेक्शन करेंगे ना उस पे बैंक हमसे 21 रुपए करके फी चार्ज करता रहेगा। नाउ इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट एंड इंडस तरक्की करंट अकाउंट इन दोनों के वैल्यूडेड सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ इंडस तरक्की करंट अकाउंट पे हमें पर मंथ 50 चेकलिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एंड अगर हमें एडिशनल चेकलिफ्ट की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पे हमसे पर चेकलिफ्ट पे 2 रुपए करके चार्ज किया जाता है। वहीं पे इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड चेकलिफ्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट एंड इंडस तरक्की करंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट किन के लिए सबसे सुइटेबल हो सकता है। सो अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल बंदे हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं तो आप इंडस फ्रीडम करंट अकाउंट के लिए जरूर जा सकते हैं। वहीं पे अगर आप कोई ट्रेडर है, मर्चेंट है, रिटेलर है, आपको POS, PG या फिर QR कोड की फैसिलिटी चाहिए देन आपके लिए इंडस तरक्की करंट अकाउंट बेस्ट रहेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने इंडिया के 5 बेस्ट बैंक्स के बारे में बात किया, व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट बैंक्स फॉर करंट अकाउंट। आपके ख्याल से और कौन सा बैंक है जो करंट अकाउंट के लिए बेस्ट माना जाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी बैंक के करंट अकाउंट के ऊपर कोई डिटेल वीडियो चाहिए देन वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।